पिनाकल डी ड्रीम्स नाम का प्रोजेक्ट मिसेस JSM डेवकॉन्स प्राइवेट लिमिटेड ने सन 2009-10 में शुरू किया था। 11.5 एकड़ के इस प्रोजेक्ट में 11 टावर बनने थे। सन 2016 तक 6 टावर आधे अधूरे बने और उसके बाद में कंपनी के डायरेक्टर प्रोजेक्ट को अधूरा छोड़कर भाग खड़े हुए। उसके बाद ठगे गए ग्राहकों ने एक संघर्ष समिति बनाकर सांवरलाल शर्मा सेवानिवृत्ति नौसेना अधिकारी के नेतृत्व में अदालत का रुख किया। देखिए ये खास रिपोर्ट। कानूनी कार्रवाई के बीच में ही किसी अन्य ऋणदाता ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में दीवार शोध प्रक्रिया शुरू कर दी। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को नियुक्त किया। यद्यपि इसकी कार्यप्रणाली से लेनदारों की समिति संतुष्ट नहीं थी, उसे हटाकर इंदौर निवासी दूसरे इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल छाया गुप्ता की नियुक्ति नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के द्वारा नवंबर 2022 में की गई। फ्लैट खरीदारों की ओर से दिल्ली के एडवोकेट नीरज गुप्ता को अपना वकील नियुक्त किया गया, जिन्होंने पुराने इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को हटाकर नए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल के नियुक्ति में और लेनदारों की समिति में गलत तरीके से जोड़े गए क्लेम्स को हटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं नीरज गुप्ता, एडवोकेट फॉर होम बायर्स ऑफ प्रोजेक्ट पिनाकल डी ड्रीम्स इंदौर। ये प्रोजेक्ट करीबन 14 साल पहले लॉन्च किया गया था, लेकिन इस प्रोजेक्ट को सन 2017 तक कंस्ट्रक्शन में रहा। 2018 के आसपास इसके डायरेक्टर्स प्रोजेक्ट को अधूरा छोड़ करके फरार हो गए। होम बायर्स ने बॉम्बे हाई कोर्ट में भी एक किसी केस में इंटरवीन किया, लेकिन वहाँ से उनको कोई भी रिलीफ नहीं मिला। 2021 में एक NBFC ने NCLT में एक एप्लीकेशन डाली इस कंपनी को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करने के लिए, जो कि मार्च 2022 में NCLT ने अलाउ कर दी। उसके बाद रिजोल्यूशन प्रोफेशनल जो अपॉइंट हुआ था, उसने इस प्रोसेस को ठीक से नहीं चलाया, जिसके रिमूवल के लिए होम बायर्स ने मुझे अप्रोच किया। मैंने उस एप्लीकेशन को परसू किया। उसके बाद में NCLT ने नया रिजोल्यूशन प्रोफेशनल अपॉइंट किया और COC के कॉन्स्टिट्यूशन को भी ठीक किया। नए रिजोल्यूशन प्रोफेशनल मिस छाया गुप्ता ने इस पूरे प्रोसीजर को बहुत ही प्रोफेशनली और बहुत ही लॉफुल मैनर में चलाया, जिसकी वजह से और होम बायर्स के जो लीडर थे संजय कुंद्रा जी, उन्होंने उसका पूरा साथ दिया, जिसकी वजह से बॉम्बे बेस्ड एक बिल्डर ने इसमें एक रेजोल्यूशन प्लान डालने की बात कही, जिसमें बहुत लंबे समय तक नेगोशिएशन की गई होम बायर्स की ओर से, मेरी और कुंद्रा जी की द्वारा, और ये तय हुआ कि रेजोल्यूशन प्लान ऐसा आएगा जिसमें कि होम बायर्स के ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन ना पड़े। संघर्ष समिति के उपाध्यक्ष संजय कुंद्रा और नीरज गुप्ता की टीम ने छाया गुप्ता के साथ पूरी प्रक्रिया को पटरी पर लाने में और किसी नए बिल्डर के माध्यम से प्रक्रिया को पूर्ण करने का बीड़ा उठाया और इस मार्ग में आने वाली सभी समस्याओं को एक एक करके हल किया। मुंबई के बिल्डर देवव्रत डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने जब समाधान योजना के लिए आवेदन दिया, तब फ्लैट खरीदारों की ओर से संजय कुंद्रा और नीरज गुप्ता की टीम ने उनके हितों की रक्षा के लिए बात की और ये सुनिश्चित किया कि फ्लैट खरीदारों को उनके घर बिना किसी अतिरिक्त कीमत के मिले। होम बायर का एक्स्ट्रा बर्डन बचाने के लिए जो रिजोल्यूशन प्लान आया, उसको 85% मेजॉरिटी से COC ने पास किया अगस्त 2023 में, और इसको NCLT ने 5 अप्रैल 2024 को अप्रूव किया है। इस पूरे प्रोसेस में ये सीखने वाली बात है कि कैसे होम बायर्स अगर एक साथ में रहते हैं तो वो अपने हितों की रक्षा भी कर सकते हैं, और एक व्यक्ति को अपना मुखिया बना करके चलने से जो बाहर यूनिटी का मैसेज जाता है, उसमें उनके हित की बात सुनी ही जाती है। इसके लिए मैं संजय कुंद्रा जी को और मिस छाया गुप्ता को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सारे होम बायर्स को भी बहुत बहुत बधाई जिन्होंने अपना टाइम से क्लेम फाइल किया। उन सबको उनके घर उनकी पुरानी कीमत पे ही मिलने वाले हैं। थैंक यू। देवव्रत डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड ने अगस्त 2023 में अपनी समाधान योजना प्रस्तुत की, जिसके अनुसार सभी फ्लैट खरीदारों को उनके फ्लैट बिना किसी अतिरिक्त लागत के दिए जाने का प्रस्ताव रखा, जो कि फ्लैट खरीदारों ने स्वीकार किया और लेनदारों की समिति ने भारी बहुमत से इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके पश्चात 5 अप्रैल 2024 को माननीय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने लेनदारों की समिति के द्वारा पारित समाधान योजना को मंजूरी दे दी और अब इस प्रकार फ्लैट खरीदारों को एवं अन्य लेनदारों को भी समाधान योजना के अनुसार उनकी लेनदारियां प्राप्त करने का रास्ता खुल गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।